हेलो मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हम लोग प्रश्नावली 6.2 कर रहे थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया है और आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। यानी कि हमें इस आकृति ये एक आकृति दी गई है और इसमें OP, OQ और OP, OQ और OR इस पर स्थित बिंदु A, B, C, देखिए OP पर A, OQ पर B और OR पर C इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर PQ, यानी कि ये AB ये समांतर किसके PQ के और AC समांतर PR और ये AC समांतर किसके PR के। तो हमें दर्शाना है कि जो BC समांतर होगा QR के, यानी कि हमें ये बताना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हम किस तरह से करते हैं, पहले जो हमें दिया रहता है उसे लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना रहता है उसे लिख देते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, इस त्रिभुज PQR में ये ABC है और ये O है, यानी कि हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में AB समांतर PQ और AC समांतर PR। देखिए हमें ये दिया है ना कि इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, ये हमें दिया। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि BC समांतर QR, तो लिखेंगे सिद्ध करना या फिर दर्शाइए लिखा है तो आप लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC समांतर QR, यहाँ पर देखिए लिखा है BC समांतर QR, तो लिखेंगे BC समांतर QR। अब उसके बाद हम इसका हल करते हैं। अब इसका हल करेंगे, देखिए जो हमें दिया रहता है ना उसी से लेकर हम इसका हल करते हैं। दिया क्या है, AB समांतर PQ। अब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, ये थेल्स प्रमेय होता है। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, ये क्या है, AB समांतर PQ और थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AB समांतर PQ। अब देखिए AB क्या है, ये AB समांतर PQ, इसको हम अलग बना लेते हैं। देखिए ऐसे है, ऐसे ही है, हाँ। और फिर उसके बाद ये है AB, ये हमारा O है, ये क्या है A है, ये P है और ये B, ये Q हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा सीधा करें तो क्या हमारा बनकर आएगा, ऐसे ऐसे ही आ रहा है। और ये हमारा O है, ये क्या है A, B और ये P और ये क्या हो गया Q है। ये देखिए हमने इसे ऐसे कर दिया तो क्या आ गया O, A, B, A और ये है B, ये P और ये Q। अब देखिए ये इसके समांतर है और हम थेल्स प्रमेय जानते हैं कि जब कोई भुजा किसी दूसरे भुजा के समांतर होती है और इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में तब विभाजित करते हैं। अगर ये इसके समांतर है तो इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो हम लिखेंगे AB समांतर PQ, चूंकि AB समांतर PQ इसलिए क्या होगा, देखिए AB बटे AP बराबर होगा किसके, OB बटे BQ के, किसके, OB बटे BQ के। ये कैसे होगा, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 क्या है, प्रमेय 6.1 क्या है, थेल्स प्रमेय। तो आप चाहे तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय भी लिखिए या लिखिए प्रमेय 6.1, थेल्स प्रमेय से हो गया। अब हम इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा AC समांतर PR है, तो फिर हम लेंगे AC समांतर PR। चूंकि AC समांतर PR है तो अब देखिए ये तो हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब कौन सा लेंगे, AC और PQ, देखिए कहां पर है, ये है AC नहीं, यहाँ पर क्या है AC समांतर PR, ये देखिए AC और ये क्या है PR है। तो इसको लेंगे तो देखिए कैसे है, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखिए इसको बस इतना अलग ले रहे हैं, इसको और इसको हटा दे रहे हैं। अभी ये क्या है O है, ये C, A, C
और ये P और ये क्या है R है। अगर हम इसको सीधा करें तो क्या होगा, फिर ऐसे ही बनकर आएगा। ये क्या हो गया, इसको अगर सीधा करेंगे तो ये O हो गया, ये A यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद P यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अगर आप इसे अभी समझेंगे ना तो अगली प्रश्नावली में ऐसा इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, हमें समरूप दिखाना रहता है, तो इसलिए इसे आप अभी समझ लीजिए। तो क्या होगा, अगर हम इसे सीधा करेंगे तो ये O हो गया, ये A हो गया, और ये P है तो ये P हो गया। अब ये देखिए इसे ऐसे करेंगे तो C यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या है, यहाँ पर क्या था, C के नीचे R, यानी क्या है, ये R है और R यहाँ पर आ गया। ऐसी समांतर किसकी, ऐसी समांतर है PR के, और जब ये समांतर है तो ये भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। तो चूंकि ऐसी समांतर PR है तो OC या फिर क्या होगा, इसे देखिए OA बटे OP, यानी कि OA बटे AP बराबर हो किसके, OC बटे CR के। अब देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर AB लिखा था तो AB नहीं OP होगा। यहाँ पर अगर इस यहाँ पर देखिए तो OA बटे AP है, तो यहाँ पर OA या फिर AO या फिर आप OA लिख लीजिए, OA बटे AP, और इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ये कैसे हुआ, ये भी हमारा थेल्स प्रमेय से हुआ, इससे थेल्स प्रमेय से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेंगे। किसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। इसमें देखिए इसका LHS साइड क्या है, बराबर है, और हम जानते हैं जब किसी भी दो समीकरण का LHS साइड बराबर होता है तो उसका RHS साइड भी बराबर ही होता है। तो इसे हम अभी हटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो हमारे पास समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। इसमें देखिए इसका RHS साइड क्या है, बराबर है, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या होगा, OB बटे BQ बराबर हो किसके, OC बटे CR के, OC बटे CR के। अब देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, OB बटे BQ, यानी कि OB बटे BQ ये इतना इसके बटे है, फिर उसके बाद है OC बटे CR, यानी कि ये OC बटे क्या है, CR है, और ये इसके बटे है। तो हम जानते हैं कि अगर जो थेल्स प्रमेय का विलोम है वो क्या है, कि अगर ये और ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हैं तो ये इसकी क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे क्या होगा, ये BC समांतर QR, BC समांतर QR, BC समांतर QR लिखना है तो लिखेंगे BC समांतर QR। और कैसे होगा ये, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसीलिए देखिए ये दोनों जो प्रमेय है, एक थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि अगर आप थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं पढ़े होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे इति सिद्धम। अब उसके बाद देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में था कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है, यानी कि यह है AB समांतर PQ, AB समांतर PQ और AC समांतर PR, AC समांतर PR। तो हमें दर्शाना था यानी सिद्ध करना था कि BC समांतर QR होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिद्ध कि पहले जो हमें दिया था वो लिख लिया, फिर उसके बाद जो सिद्ध करना था उसे लिखा, फिर उसके बाद हमने हल किया। हल में क्या दिया था, यहाँ पर देखिए AB समांतर PQ दिया था, तो हमने AB समांतर PQ अगर बराबर है तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, उसे लेकर हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि AC समांतर PR थे, और जब ये समांतर है तो क्या हो गया, इसे लेकर हम एक समीकरण बना लिए, समीकरण नंबर 2। वो कैसे हुआ, क्योंकि एक ही अनुपात, जब ये समांतर है तो ये क्या होंगी, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो क्या हो गया, OA बटे AP और OC बटे CR। हम देख रहे हैं कि ये OA बटे AP दोनों में आ रहा है, और जब ये दोनों में आ रहा है तो हट जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर। तो क्या आया, OB बटे BQ और OC बटे CR आया, और जब ये बराबर हो गया तो हमने सिद्ध कर दिया उसके बाद कि जब ये बराबर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम हम जानते हैं कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और ये समांतर हो गया BC बटे QR इति सिद्धम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है
कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.1 यानी कि से थेल्स प्रमेय का हमें इसमें प्रयोग करना है। थेल्स प्रमेय क्या होता है उसे आपने पढ़ा होगा। क्या उसका प्रयोग करके हमें क्या करना सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी पहले क्या है एक त्रिभुज, तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, यानी हो गया ए बी सी। अब इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो क्या है एक त्रिभुज के एक भुजा से, यानी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो हमें इसके कोई एक भुजा को पकड़ना है। मान लेते हैं कि हम ए बी को ले लिए, चलिए एक भुजा के मध्य बिंदु से। अब हमें इस भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो चलिए मानते हैं इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद देखिए मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी अब ये मध्य बिंदु है तो दूसरी भुजा के समांतर हम इसके समांतर ले या फिर इसके समांतर ले, हम किसी के समांतर ले लेते हैं। तो हम इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि हम ऐसे एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब इसका भी नामकरण करें तो हम इसका नाम m और इसे n रख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा था पहले हमने वो किया। क्या बोलता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना। चलिए तो हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तब करेंगे, लेकिन उसकी बात है कि एक त्रिभुज यहाँ पर रहेगा। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक, यहाँ पर की रहेगा, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने एक भुजा लिया उसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब ये आप इसे लीजिए, अब इसे लिए। अगर हम मान लेते हैं कि हम AC को लेते हैं, किसी AC को लेते हैं, तो देखिए हमारा त्रिभुज है ABC हमारा त्रिभुज है। अगर ये इसका हम AB को मध्य में लेते हैं और इसके समांतर हम रेखा खींचते तो रेखा ऐसे होती, लेकिन हमने इसके समांतर खींचा इसलिए हमारी रेखा कैसी है, ऐसी है। तो उसके बाद क्या है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब आप लोग इसका मतलब समझिए, किसका, समद्विभाजित। ये समद्विभाजित क्या होता है इसे तोड़िए। सम मतलब क्या होता है, बराबर। द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटना, यानी किसे, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटना, यानी कि बराबर दो भागों में बांटना या फिर दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटना यानी कि AC बराबर होना चाहिए किसे, AC के, और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये क्या है, बराबर है। कैसे, जैसे देखिए ये कितना है, हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये क्या है हमारा A है और ये क्या है B है, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु B है। अगर ये पूरा रेखा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है, कितना है यहाँ से यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। तो AC क्या होगा, 4 होगा, और ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसे ही अगर ये पूरा है और इसका मध्य बिंदु, तो इसका मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर। जैसे देखिए AB 4 है और B क्या है, इसे आप M है, तो क्या है AM बराबर होगा MB। कैसे, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक वैसे यहाँ पर AM बराबर होगा MB के। तो अब लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, पहले हमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, और उसके बाद हल करेंगे। तो लिखते हैं दिया है, एकदम आसानी से समझिएगा क्या है कि दिया है। अब हमें दिया क्या है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में बिंदु M, AB का मध्य बिंदु है तो लिखेंगे बिंदु M, AB का मध्य बिंदु है, क्या है, AB का मध्य बिंदु है। देखिए क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, बस इसे लिखने का तरीका बड़ा होना चाहिए। क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, और क्या है कि ये MN क्या है, समांतर है BC के, तथा MN समांतर है BC के, ये इसके क्या है, बराबर है, और MN समांतर है BC के, ये MN समांतर क्या है, BC है। अब उसके बाद ये तो हमें जो दिया था हमने लिख लिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी तीसरी भुजा यानी कि AC को समद्विभाजित करेगी, यानी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो AN बराबर NC हमें सिद्ध करना है।
क्या ए एन बराबर एन सी, ए एन बराबर एन सी। अब हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखते हैं हल या फिर उपपत्ति, हल ही लिख लेते हैं। अब जो हमें दिया रहता है ना, हम उसी को लेकर हल करते हैं। तो दिया क्या है, ये एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, और ये जब मध्य बिंदु तो इसका मतलब आप लिख लीजिए कि अर्थात ए एम बराबर होगा, ए एम बराबर होगा किसकी, एम बी के। जब इस एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर होगा एम बी के, वो हो गया। अब क्या दिया हमें, एम एन समांतर है बीसी की, यानी कि एम एन समांतर है बीसी की। अगर हम यहाँ पर थेरस प्रमेय लगाए, चूंकि हमें क्वेश्चन पहले बोला है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके, तो हम प्रमेय 6.1 जो कि थेरस प्रमेय होता है हम उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, जब ये इसके समांतर है तो इसकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। क्या होगा, इसकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि ए एम बटे एम बी, या फिर आप ए एन बटे एन सी लिखिए, पहले कोई कुछ भी लिखिए, ए एन बटे एन सी बराबर होगा, ए एन बटे एन सी बराबर होगा ए एम बटे एम बी के, ए एम बटे एम बी के। ये हो गया क्या, ए एम बटे एम बी के और ए एन बटे एन सी के। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया है क्या है कि ए एम बराबर है एम बी के, यानी कि ए एम किसके बराबर है, एम बी के। तो हम ए एम के स्थान पर एम बी लिख सकते हैं या एम बी के स्थान पर ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, तो हम किसी के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर ए एन बटे एन सी, इसे अभी ऐसे रहने दीजिए। तो इसके बाद क्या है, ए एम किसके बराबर है, एम बी के, तो ए एम को ए एम रहने दीजिए और एम बी को ए एम लिख दीजिए, एम बी को ए एम लिख दीजिए। ये देखिए इतना क्लियर है। हमने कैसे किया कि ए एम बराबर था एम बी के, तो हमने ए एम के स्थान पर या एम बी लिखे या फिर एम बी के स्थान पर ए एम लिखे, दोनों तो बराबर ही है। जैसे देखिए 2/5 है और 5 बराबर है किसके, 3 के, तो हम 5 के स्थान पर लिख, या 3/5 है, 3/5 है और 5 बराबर है 3 के, तो हम 3 के स्थान पर 5 या 5 के स्थान पर 3 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जब बराबर है, अब यहाँ 5/5 है तो ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैसे ही ए एम बटे ए एम है तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि ए एन बटे एन से बराबर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि ए एम बराबर एम बी यही है, इसलिए तो हमने लिखा। फिर उसके बाद ये कट गया तो ये 1 आ गया। अब ये 1 आ गया तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, ए एन बटे एन सी। ये देखिए इधर क्या है, ये इधर बटे में, इधर आएगा क्या होगा, गुणे में होगा, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा एन सी के, एन सी ए एन बराबर एन सी। और किसी भी संख्या का गुणा हम 1 से कर दे तो क्या आता है, जो संख्या रखते वही आ जाता है, यानी हम एन सी का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, एन सी ही आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे जो हमें सिद्ध करना है वो हमारा आ गया, जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। हमें सिद्ध तो यही करना था ना कि ए एन बराबर एन सी, यहाँ पर देखिए ए एन बराबर एन सी और आ गया। देखा आपने कितना एकदम आसानी से, और छोटा सा क्वेश्चन था, बस लिखा थोड़ा बड़ा है। तो क्या है क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमने एक त्रिभुज लिया, उसका मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु लिया और उसके समांतर एक रेखा ली और देखा कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, हमें सिद्ध करना था। तो हमने पहले जो दिया था उसे लिख लिया, जो सिद्ध करना था उसे लिख लिया। दिया क्या था कि एक त्रिभुज में एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है और एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है और एम एन समांतर है बीसी के, और जब इसका मध्य बिंदु तो ओ एम और एम बी क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद हमें सिद्ध करना था कि ए एन बराबर होगा एन सी के। तो हमने क्या किया, पहले हमें दिया था एम एन समांतर बीसी और क्वेश्चन में भी लिखा था कि हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। तो जब ये इसके समांतर है तो हम थेरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं और ए एम बटे एम बी बराबर हो गया ए एन बटे एन सी के। यहाँ पर देखिए वही है। और उसके बाद क्या है, ये बराबर दिया, ए एम और एम बी क्या है, आपस में बराबर है, तो हम ए एम के स्थान पर एम बी या फिर एम बी के स्थान पर ए एम लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि लिख के उसे काट दिया, कट गया तो क्या आया, 1 आया। उसके बाद देखिए क्या आया है, 1 आया है। और फिर इसका गुणा हमने क्या किया, इधर कर दिया, यानी एनसी का गुणा 1 में कर दिया है, तो एन बराबर हो गया एनसी को और सिद्ध, और हमें सिद्ध करना था और ये आ गया। तो आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, यानी किसका प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 में था कि मैं प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना था, और यहाँ पर क्या है प्रमेय 6.2 का, इसमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे जैसे प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का विलोम है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 का विलोम है। यानी कि आपने जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था ठीक उसी का उल्टा कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। तो क्या है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि अगर हमको एक त्रिभुज ले ले, जैसे देखिए हमने एक त्रिभुज लिया, इसे नामकरण कर देते हैं, ये क्या है ABC, और एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब इसमें हमें किन्हीं दो भुजा यानी दो भुजा लेना है, एक भुजा हम ये ले लेते हैं और एक भुजा ये ले लेते हैं। आप चाहे तो एक ये ले ले और एक ये ले ले, या एक ये ले ले और एक ले ले, तो हम कोई भी दो ले सकते हैं। तो हमें अच्छा दिखने के लिए, यानी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इसका और इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो इसका इसका हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मिला देते हैं और इसका भी नामकरण कर देते हो, तो यम हो गया और ये क्या हो गया एन हो गया। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि अब अगले वाले क्वेश्चन क्या था, समांतर पहले से था और हमें सिद्ध करना था कि ये इसके समद्विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है पहले से ही दोनों मध्य बिंदु है, यानी क्या है दोनों बराबर है और समद्विभाजित भी है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो MN होगा ना वो समांतर किसके BC के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है क्या लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन हल करते हैं सबसे पहले लिखिए जो आपको दिया है उसे लिखिए, जो सिद्ध करना है उसे लिखिए, और फिर जो आपको हल करना है उसे हल कीजिए। तो क्या है दिया क्या है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो बिंदु M और N है, बिंदु M व N क्रमशः AB व AC का मध्य बिंदु है। क्या है ये, इसका मध्य बिंदु है। और हम जानते हैं कि जो मध्य बिंदु होता है ना वो बराबर होता है, यानी कि अगर मध्य बिंदु तो ये AM बराबर होगा MB के, तो लिख देंगे कि AM बराबर होगा MB के, और फिर कॉमा AN बराबर होगा NC के, AN बराबर होगा किसके NC के। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है क्या है कि लिखा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि MN समांतर BC हमें सिद्ध करना है। MN समांतर BC। अब हम हल करते हैं इसका। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उसमें हमारा आप याद कीजिए कि जब आप क्वेश्चन नंबर 7 किए थे तो उसमें हमारा लास्ट स्टेप क्या था कि ऐसे था AM/MB बराबर 1 था, या फिर AN/NC बराबर 1 था। क्या था, AN/NC बराबर 1 था। तो हमने क्या किया था, AN बराबर NC कर दिया था। अब यहाँ पर हमें पहले दिया AN बराबर NC, तो हम क्या करेंगे कि AN/NC बराबर 1 कर सकते हैं। जिससे देखिए क्या है दिया है हमें AM/MB, तो हम क्या करेंगे, इस MB को अगर हम इधर बटे में कर दे, इस MB को अगर हम इधर बटे में कर दे तो क्या होगा, इधर 1 से गुणा आ जाएगा। अगर हम इसका गुणा 1 से कर दें कोई फर्क पड़ेगा, देखिए अगर हम MB का गुणा 1 से कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में होगा, तो AM/MB हो जाएगा। क्या होगा, AM/MB हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें दिया है, क्या है, इसी प्रकार से क्या होगा, जो AN बराबर NC दिया है, यानी AN बराबर NC दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे AN
बटे एन सी बराबर 1 कर सकते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ए एन बटे एन सी बराबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका जो आरएचएस साइड है वो क्या है, बराबर है। समीकरण 1 व 2 से, और जब समीकरण 1 व 2 को हम देख रहे हैं तो क्या है, ए एम बटे एम बी बराबर 1 और ए एन बटे एम सी बराबर 1 है। और उसका जब आर एच एस साइड बराबर है तो एल एच एस साइड भी बराबर होगा, यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर किसके, ए एन बटे एन सी की, ए एन बटे एन सी की। इतना क्लियर है आप लोग को। हमने कैसे कैसे किया कि इसका गुणा 1 से कर सकते हैं, और जब गुणा किया तो इधर गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो गया। इसी प्रकार से इसका भी अगर ये इधर है तो इधर क्या होगा, बटे में होगा। अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना किया तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी आया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे हो क्या आया है, इसका अनुपात बराबर है, यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर है ए एन बटे एन सी के। और जब ये अनुपात बराबर है तो क्या है, प्रमेय 6.2, और प्रमेय 6.2 हम जानते हैं कि जब ये अनुपात बराबर होंगी तो ये जो होगा, ये जो एम एन और बी सी होगा ये क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या होगा, जब ये बराबर है तो इसका मतलब कि एम एन समांतर होकर इसके बीसी के, और हमें यही सिद्ध करना था और हमारा आ गया। क्या सिद्ध करना था, एम एन समांतर बीसी सिद्ध करना था और एम एन समांतर बीसी आ गया। तो लिख दीजिए इति सिद्धम। तो जो हमें सिद्ध करना देखिए वो आ गया। तो अब इसके बाद हमने क्या किया है, हमें दिया था कि एक त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने क्या किया, पहले एक त्रिभुज लिया और उसका दो मध्य बिंदु एम और एन लिया, और जब एम और एन मध्य बिंदु लिया तो हम जानते हैं कि ए एम बराबर होगा किसके, एम बी के, और ए एन बराबर होगा एन सी के। और वो हमने किया। उसके बाद जो हमें दिया था वो हमने लिख लिया, और फिर जो सिद्ध करना था क्या नहीं, एम एन समांतर बी सी सिद्ध करना था, हमने उसे लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये जब हमने कर लिया है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया था ए एम बराबर एम बी, और जब हमें ये बराबर दिया था तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर है, और ठीक इसी प्रकार से ए एन बटे एन सी बराबर है। वो हमने कैसे किया बताया यहाँ पर कि हम इसका गुणा 1 से करके इधर बटे में कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना किया है तो इसका आरएचएस साइड 1 था वो बराबर था तो वो हट गया। क्या बचा से, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी। तो हमने यहाँ पर प्रमेय 6.2 लगाया है, और जो प्रमेय 6.2 कहता है यदि किसी त्रिभुज के अनुपात बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो जो रेखा होगा ना इस तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। और ये समांतर हो गया इसीलिए तो एम एन समांतर हो गया बीसी के। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब एबीसीडी क्या है, एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। यानी क्या है, एबीसीडी एक समलंब है। समलंब क्या होता है, देखिए ये क्या है, हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। तो एक समलंब हो गया, और इसमें क्या है, इसका नाम है ए बी सी डी। तो हम ए बी सी डी रख देते हैं, थोड़ा इसे और बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है, एक समलंब है, और ये हो गया हमारा ए बी, और ये सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब बोल रहा है कि एक एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी, यानी कि ए बी समांतर है किसके, डीसी के। ये ए बी समांतर है किसके, डीसी के। इसके विकर्ण, अब इसके विकर्ण क्या होंगे, इस बी को यहाँ डी से और इस ए को यहाँ सी से मिला दीजिए, तो क्या होगा, इसका विकर्ण, विकर्ण क्या है, ओ है। इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, यानी कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। अब ये थोड़ा देखिए अलग है, हम इसे क्या करेंगे, कुछ अलग आएगा फिर उसमें गुणा करके हम कर देंगे। जैसे हम एओ का एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ कर सकते हैं। क्या किया हमने, इस बीओ का गुणा सीओ से और सीओ का गुणा
BO से किया है। तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये हमारा हो सकता है। तो अब देखिए हम इसका हल करेंगे। पहले आप आसानी से पहले आप क्वेश्चन को आराम से देखिए, जब इसका हल हो जाएगा तब आप समझेंगे आखिर इसमें हुआ क्या है। तो हम इसका हल में पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमारे पास क्या दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब क्या है ABCD, जिसमें AB समांतर DC। तो क्या दिया, AB समांतर DC हमें दिया है क्या है AB समांतर DC, यानी कि AB समांतर DC हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसका हल करते हैं। हल करने से पहले हम यहाँ पर कुछ रचना करेंगे, तभी हमारा हल होगा। रचना क्या करेंगे, इस बिंदु O को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि बिंदु M से मिले, किससे, M से मिले, और ये जो हो इसके समांतर AB के समांतर MO हो, और यही MO समांतर किसके, DC के। तो लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे कि O को AC पर बिंदु M तक बढ़ाया, यानी कि O को AC पर बिंदु M तक बढ़ाया। लिखेंगे O को AC पर बिंदु M तक बढ़ाया, O को AC पर, ये क्या है इसका, AD पर रहेगा, इस पर AD पर, ये हमारा देखिए AD है, तो O को AD पर बिंदु M तक बढ़ाया, और फिर उसके बाद क्या है कि बढ़ाया, और हमारा क्या है कि ये AB समांतर हो किसकी, AB की, तथा AB समांतर MO व CD समांतर MO खींचा। क्या है कि AB समांतर MO और CD समांतर MO खींचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसका हल करेंगे। देखिए हम पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB। इसमें क्या होगा हमारा कि देखिए इसके समांतर क्या है, A है। ऐसे हम इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है, और ये ऐसे मिला हुआ है, और ये एक रेखा है, ये हमारा O है, A है, B है, M और D। क्या है, AM और OM, और ये क्या है, D है, यानी कि AB MO और ये D है। ये हमारा हमने अलग से बना लिया, इस रेखा को भी हमने हटा दिया, और ये क्या है, इसके समांतर है, और हम जानते हैं कि जब समांतर है तो इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेंगे क्या है, AB बटे AB समांतर MO, AB समांतर MO, तो क्या होगा AM बटे MD बराबर होगा BO बटे AM बटे DM लिखिए या AM बटे MD लिखिए, बात एक ही है। और यहाँ पर BO बटे DO लिखिए। देखिए हमें BO और DO दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, BO और DO लिखेंगे, और उसी प्रकार से हमने इसको भी लिखा है, तो BO बटे DO हो गया, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और उसके बाद दिखा है CD समांतर है MO के, यानी कि ये CD समांतर है MO के, तो हम इसका भी एक अलग से बना लेते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, ये तो हमारा है ही, उसके बाद क्या है, ये ऐसे और ये हो गया, ये क्या है, B है, C D, और उसके बाद नहीं, देखिए हमें ऐसे लेना था, तो ये हमारा गलत बन गया। हमें किसे लेना है, A को, D को और C को लेना है, A को, D को और C को लेना है। तो ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये हो गया, और इसे हमने मिला दिया, यानी ये क्या है, A है, और ये D है, और ये क्या है, C है, और ये हमारा हो गया O और M। देखिए हमने इसे लिया, A को, D को, C को हमने इसे लिया, और ये समांतर किसके, MO यानी OM के। तो लिखेंगे CD समांतर MO। जब ये इसके समांतर है
ये इसके समांतर, तो ये भी क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, यानी कि AM बटे DM बराबर होगा, AM बटे DM बराबर होगा AO बटे CO के, AO बटे CO के। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसे समीकरण 1 और इसे हम मानते हैं समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में AM बटे DM बराबर BO बटे DO और AM बटे DM बराबर AO बटे CO। जब ये इसका LHS साइड बराबर है तो इसका RHS साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी AO बटे CO बराबर होगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। और आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने लिखा था AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और ये तो नहीं है लेकिन ये हमारा आ गया, क्या है, AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इस CO का गुणा BO से करेंगे और इस BO का गुणा इधर कर देंगे, यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। और आप देख पा रहे होंगे जो हमें सिद्ध करना है वो आ गया, जो हमें सिद्ध करना है वो आ गया, जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। क्या सिद्ध करना था, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और जो सिद्ध यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में है कि एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, एक समलंब लिया और उसमें AB समांतर है DC की, और उसके बाद इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें सिद्ध करना था कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, पहले एक विकर्ण लिया है और उसके बाद जो हमें दिया था वो कर लिया, और उसके बाद हमने रचना किया, रचना क्या किया है, O को बिंदु M तक AD पर इस प्रकार बढ़ाया कि AB समांतर MO और MO समांतर DC है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको और इसको समांतर लिया, AB और MO को समांतर लिया है, तो हमारा अनुपात बना AM बटे MD बराबर BO बटे DO, ये हो गया। और फिर उसके बाद हमने इस MO और DC को लिया है, तो AM बटे DM बराबर O बटे CO, ये हो गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना किया है, तो हमारा आया है AO बटे CO बराबर BO बटे DO। हमने इसका इधर गुणा कर दिया तो हमारा आ गया जो हमें सिद्ध करना था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम आज का और प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का विलोम ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 का विलोम था, प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का विलोम था, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का विलोम है। क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाए कि ABCD क्या एक समलंब है। हमें पहले से उसमें दिया था क्वेश्चन नंबर 9 की ABCD समलंब है और ये दर्शाना था, और यहाँ पर हमें ये दिया है और ABCD एक समलंब है, ये दर्शाना है। तो हम क्या मान लेंगे, कोई चतुर्भुज, तो हमें समलंब की तरह ही मानते हैं क्योंकि हमें समलंब भी सिद्ध करना है। और समलंब में एक चीज आप देखे होंगे दिया क्या था कि ये जो AB समांतर है CD के, तो हम अगर यहाँ पर AB समांतर CD कर दें तो इसका मान लेते हैं ABCD। अगर हम AB समांतर CD या फिर DC कर दे तो क्या होगा कि हमारा समलंब आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण है, विकर्ण क्या है, O है। क्वेश्चन में है कि इसके विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो इसमें भी हम रचना कर लेंगे, पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, देखिए दिया क्या है, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD में AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हम बस इसे लिख लेते हैं, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब होगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दर्शाए कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो ABCD एक समलंब है। अब उसके बाद लिखेंगे रचना, क्योंकि इसमें भी हमें क्या रचना करना ही पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि O को इस M तक, यानी कि O को M तक इस प्रकार बढ़ाएंगे
ओ को एम ए डी पर एम तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि जो एम ओ समांतर होगा डी सी के। हमने अगली बार क्या किया था कि इसके समांतर मानता और इसके समांतर मानता है, इस बार हम किसी एक के समांतर मानेंगे। तो लिखते हैं रचना में क्या होगा कि भुजा सी डी के समांतर, भुजा सी डी के समांतर एम ओ घिंचा, भुजा सी डी के समांतर एम ओ घिंचा। तो क्या होगा, जो एम ओ होगा वो समांतर होगा इसके सी डी के। अब उसके बाद हम यहीं से हल करेंगे। हल करेंगे तो पहले जो हमें रचना से वो कर लेते हैं, फिर जो उसके बाद दिया उसे करेंगे। तो क्या है, एम ओ समांतर सी डी है। अब देखिए एम ओ और ये सी डी है, जब ये क्या है समांतर है, ये क्या है समांतर है, तो हम ए डी सी को ले, ए डी सी को ले, तो ये इसके समांतर है, तो इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए एम बटे एम डी बराबर होगा किसके, ए ओ बटे सी ओ के, या फिर आप यहाँ पर डी एम ही लिखिए। क्या होगा, ए एम बटे डी एम बराबर ए ओ बटे सी ओ। अब उसके बाद देखिए इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। कैसे हुआ, थेस प्रमेय से। अब उसके बाद जो हमें दिया है वो लिख दिया, क्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। हमने देखिए अगले वाले क्वेश्चन में इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर किया था, तो इसमें भी कर लेंगे। तो क्या होगा, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। क्यों होगा, देखिए ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, क्योंकि यहाँ पर हमें ए ओ बटे सी ओ है, तो हमें भी वही रहना है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसका देखिए एक साइड बराबर है, इसमें RHS और इसमें LHS बराबर है, उससे मैटर नहीं करता, एक साइड बस बराबर होना चाहिए। और जब एक साइड बराबर है उसका दूसरा साइड भी बराबर ही होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो क्या होगा, ए एम बटे डी एम, ए एम बटे डी एम बराबर किसके, बी ओ बटे डी ओ के, बी ओ बटे डी ओ के। अब देखिए है कहाँ पर, ए एम बटे डी एम बराबर बी ओ बटे डी ओ, यानी क्या है, ए एम बटे डी एम बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये हो गया। तो अगर हम ये ले त्रिभुज ए बी डी और एम ले, ये त्रिभुज ले, तो देख रहे हैं कि हम ये क्या है, इसके जिसका और इसका अनुपात बराबर, और जब अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो लिख देंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, या फिर थेरेस प्रमेय के विलोम से। तो क्या होगा, ए बी समांतर एमओ होगा। अब देखिए ए बी समांतर एमओ ये है, और एमओ समांतर सी डी, एमओ समांतर सी डी, ये किससे, रचना से, किससे, ये रचना से। जब ए बी समांतर एमओ और एमओ समांतर सी डी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी होगा, और ये हमारा सिद्ध होगा। क्या था कि ए बी समांतर एमओ है और एमओ समांतर सी डी है। जैसे देखिए ये ए बी इसके समांतर एमओ के, और यही एमओ समांतर किसके, सी डी के, और जब ये बराबर है तो हम इसके समांतर लिख सकते हैं ना। जैसे राहुल रोहन के बराबर है और रोहन सोहन के बराबर है, तो राहुल और सोहन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन था कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो दर्शाया कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। हमने क्या किया कि जो हमें दिया था वो लिख लिया, दिया क्या, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। उसके बाद सीधे क्या करना था कि एबीसीडी एक समलंब है, और रचना किया है भुजा सी डी के समांतर एमओ खींचा। हमने यहाँ पर देखिए सी डी के समांतर एक एमओ खींचा, आप ए बी के समांतर खींच के फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या है वो हमने कर लिया। तो एमओ जो हमें रचना किया था उससे हमने एक अनुपात निकाला है, और उसके बाद जो हमें दिया उससे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के हमारा ए एम बटे डी एम और बी ओ बटे डी ओ आ गया है। ये क्या है, डी ओ है। उसके बाद देखिए जब यह हो गया तो प्रमेय 6.2 से ए बी समांतर होगा इसके एमओ के, और जब ए बी समांतर एमओ है और एमओ समांतर सी डी है, तो क्या होगा, ए बी भी समांतर किसके, सी डी की, और ये हमारा क्या होगा, सिद्ध होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर प्रश्नावली 6.3 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।